मुस्तफा साहब। ये चुना गया है जो हमारे एशिया के बहुत ही मोहरिक रुकन हैं। सलाहुद्दीन साहब उनको जुल्फ़ है अकीदत पेश करें। जोरदार तालियों में वसीम साहब का इस्तकबाल हो ना हो, लेकिन आपकी तालियां हो तो इस प्रोग्राम में थोड़ी रौनक आती रहेगी। क्योंकि तमाम हमारे मेहमान हमारे दरमियान योगेश, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप एशिया के यहाँ के लोग आपसे बहुत तालियां तो बजाना सब। और अपने ज़रीन ख्यालात से हमें नवाजे। मैं उनका इस्तकबाल, मुस्तफा साहब का इस्तकबाल इन 4 मिसरों से करता हूँ और उनकी ज़िंदगी के करीब के 4 मिसरे हैं जो राहा साहब की शेर से उनका इस्तकबाल करता हूँ कि इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वाले, हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। जोरदार तालियां इस्तकबाल करें हमारे आराम के दरमियान मौजूद अली जनाब मुस्तफा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा तमामी मुअज़्ज़ज़ भाइयों, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा काबिल असातिज़ा इकराम, चाहे वो बहनें हों चाहे भाई, वक्त से किल्लत के नाते मैंने नाम ली ये माजरत, और मुझे मुंतज़िमीन की हिदायत की है कि मैं 5 मिनट में अपनी बात समेट लूँ। तो पहली बात तो एशिया के हवाले से कम, लेकिन सहाफ़त के हवाले से मिली कैफियत का 1-2 मिनट में जिक्र करके असातिज़ा से कुछ दरख्वास्त करके बात को समेट लूँगा। लेकिन किसी कौम के इस्तेकाम और तरक्की के कुछ तकाज़े होते हैं और उसको बहुत मुख्तसर समझा जाए तो जहाँ इंडिविजुअल ग्रोथ है, हर एक का अपना इर्तिक़ा है, तरक्की है, प्रोग्रेस है, तो हर आदमी उसकी जस्तजू करता है और हज़ार चैलेंजेस के बावजूद भारत में ग्रोथ है। तो मुझे इस पर फख्र है कि हमारा भारत दुनिया की इमर्जिंग पावर है। इसको रियलाइज करना चाहिए हमें कि हम उस मुल्क के शहरी हैं जो दुनिया के टॉप की इमर्जिंग पावर्स में से, और उसके इम्पैक्ट में ये है कि कुछ ना कुछ ग्रोथ आप हमारा अपना भी देखते हैं। लेकिन जब समाजों का आप कंपेयर करेंगे तो और समाजों के मुकाबले में मुस्लिम समाज की सूरत थोड़ी डिफरेंट है, और डिफरेंट रीजंस में से एक रीजन ये है कि कुछ ऐसे काम हैं जो कलेक्टिव करने के होते हैं और वो कामों से फिर उस समाज को इस्तेकाम होता है, और जब कलेक्टिव एफर्ट्स ना हो तो वो वीक हो जाता है। तो मैं आपको सहाफत के हवाले से, अखबार के हवाले से कोई शॉर्ट ब्रीफ ही करूं कि अगर कोई अखबार शाये होता है, वो 8 पेजेस का शाये होता है, तो सबसे सस्ता अखबार तो उर्दू का होता है, इसलिए कि हम सस्ते हैं तो हमारी चीज़ें भी सस्ती हैं, हम हल्के हैं इसलिए हमारी चीज़ें भी हल्की हैं। तो वो अखबार अगर 10 रुपये में तैयार होता है, 12 रुपये में तैयार होता है, 5 रुपये कीमत रखी जाती है, 2 रुपये हाकर ले लेता है, तो 3 रुपये पूरा वसूल नहीं होता, 1.5 रुपये बड़ी मुश्किल से वसूल होता है। यानी एक अखबार अगर 10 में तैयार होता है तो 1.5 रुपये वापस आ जाए तो बहुत है। यानी एक अखबार पर आपको 8.5 रुपये तो नुकसान उठाने की तैयारी रखनी होती है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाए। डाइस पर मौजूद
न सिर्फ जिला जलगांव बल्कि रियासत महाराष्ट्र में जिम्मेदारान आज के इस जलसे के सदर मोहतरम मेरे मोहती मेरे मुरब्बी मुश्तबा फारूक साहब, मेरे आइडियल डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब और दीगर मेहमान। करीम सालार साहब ने आज के इस अहम नशिस्त का इफ्तिताह शम्मा फरोजी की जरिए हुकूक और तरक्की को देख के हमारी जान बचाती है। ये हसरत और जलन इंसान को कुड़न में तब्दील कर देती है, तो उसको बीपी और हार्ट की कई बीमारियां हो जाती हैं। मुझे 5वीं या 6वीं 7वीं में था काटा पैन की मस्जिद के बोर्ड पर बुखारी शरीफ की एक हदीस थी। अल्लाह ने वो हदीस के जरिए से पूरे जहन को इस तरीके से रखा कि आज वो मेरे पास में वो जज्बा आता भी नहीं और दूर दूर तक नहीं आता। दुआ कीजिए कि इसी तरह जिंदगी गुजर जाए। कि हसद के ताल्लुक से लिखा था कि तुम किसी के ताल्लुक से अपने दिल में हसद मत रखो, क्योंकि तुमने जिसके ताल्लुक से अपने दिल में कीना और हसद रखी, हाँ उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, मगर इस आग में तुम कुछ जलते रहते हो। अल्लाह का एहसान है, ये हदीस की ऐसी जहन में बैठ गई कि जब मैं किसी साथी को, किसी दोस्त को कभी कार लेते देखता हूँ, कभी अच्छी मोटरसाइकिल लेके देखता हूँ, कभी अच्छा घर देखता हूँ, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और जब उसकी तरक्की में कहीं अपना भी थोड़ा सा अगर मामूली सा भी उसके अंदर अगर हाथ फूट लगा है, तो और मजीद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जो सोसाइटी हमने स्टैब्लिश की थी 40 बच्चों पर, आज अल्लाह का फजल करम है 10,000 बच्चे तालीम याफ्ता वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। 1,000 डॉक्टर अभी की 100% रिजल्ट आया उसके अंदर पूरे महाराष्ट्र में, खास तौर से शायद कोई गांव बचाओ उसका भरोसा जहाँ हमारे डॉक्टर सामना कर रहे हैं। और खुशी की बात है कि कोरोना में जब एमडी और एमएस भाग गए तो हमारे यूनानी के डॉक्टरों ने जान हथेली पर लेकर इंसानों की जान बचाने का काम किया। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, उनके आगे सारे लोग भाग गए तो डर, लेकिन मुकाबला इन्होंने किया।